और आपने कहा कि हमें रिकॉर्ड बताएं। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, और इसमें पेज नंबर 30 है और पेज नंबर 30 है। यहाँ दे दो मेरे पास, आई विल आल्सो प्रोड्यूस दिस। कॉपी एक ले करो। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देना, ये लिखा है कहीं सब? अरे भाई खुद से क्यों होते पढ़ लो, प्लीज सप्लाई इनको पढ़ने दीजिए। दिस एक्टिव विधानसभा, प्लीज गिव मी अ कॉपी ऑफ दिस। नहीं, इनको पढ़ने दीजिए ना, विपक्ष के नेता को। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलें तो स्वाभाविक रूप से भरोसा कौन करेगा, किस पर भरोसा करें? पिछले कल इस माननीय सदन में हमने जो बात कही, और उस बात में सिर्फ इतनी ही बात थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जब बेरोजगारों की बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसमें एक विषय आया था कि आपने जो गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों में एक गारंटी आपने ये भी दी कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां, और उसके साथ 1 साल में 1 लाख नौकरी देने की बात। और आपने कहा कि हमें रिकॉर्ड बताइए। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र है, गारंटी पत्र, और इसमें पेज नंबर 30 है और पेज नंबर 30 में जो पहला पॉइंट है रोजगार के संदर्भ में, उसमें आपने ये लिखा है, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। एक बार फिर से पढ़ूं मैं, सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और आगे इसमें थोड़ा और भी लिखा है, इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाए, 5 लाख का रोजगार। लेकिन जो पहली लाइन है अध्यक्ष महोदय, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात पर विरोध करते हुए ये प्रयत्न किया कि हम जो बोल रहे हैं हम सत्य नहीं बोल रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया, और मुझे मालूम नहीं, मैं तो कह रहा था कि वो कार्रवाई से ही हटना चाहिए, वो भी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने हमारे लिए किया। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, साफ सुथरा रहे, और ये आपका ही डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने प्रदेश की जनता के सामने कुछ गारंटियां दी, वो गारंटियां के आधार पर आप लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, जो आपने गारंटी दी, उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आपने अब उनसे मुकरना शुरू कर दिया, और ऊपर से हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, तथ्य को तोड़ मरोड़ करके बोल रहे हैं। और ये जो कल हम वो मोबाइल से वो दिखा रहे थे, एक क्या बोलते हैं उसको, उसका वीडियो नहीं था, वो उसका अब वो डॉक्यूमेंट ही था, स्क्रीनशॉट, वो गलत कर दिया बोलते हैं स्क्रीनशॉट। तो इसलिए विच इज नॉट एडमिसिबल। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज के लिए जो झूठ जो आपने कल बोला है उसके लिए माफी मांगेंगे, और ये हकीकत अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पे लेकर देता हूं, दिस यू हैव टू लेट ऑन, दिस यू हैव टू लेट ऑन, प्लीज ठाकुर साहब इसको लेट ऑन कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता कुछ मेहनत तो की, नहीं तो बोलते रहते थे 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये लिखा हुआ बोल रहे थे पिछले कल। आप इनका लिखा है, आप पढ़िए। हाँ, मैं पहले इसकी कॉपी जो है ना ले, प्लीज ठाकुर साहब एक मिनट। अच्छा 1 साल शब्द पढ़ दो, इसकी एक कॉपी यहाँ दे दो मेरे पास, आई विल आल्सो प्रोड्यूस दिस। पढ़ने दो, कॉपी एक ले करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कॉपियों 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देना, ये लिखा है कहीं शब्द? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, पहले मैं ये पूछ रहा हूं, हमने 5 साल में सरकारी रोजगार देना। प्लीज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस मंच के माध्यम से द कॉपी व्हिच हैज बीन लेड ऑन द टेबल ऑफ हाउस, प्लीज। अरे भाई गुस्से क्यों होते, पढ़ लो प्लीज सप्लाई, इनको पढ़ने दीजिए। दिस एक्टिव विधानसभा, प्लीज गिव मी अ कॉपी ऑफ दिस। नहीं, इनको पढ़ने दीजिए ना, विपक्ष के नेता को। ये तो खुद ही माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए महोदय पढ़ रहे हैं, स्पीकर महोदय प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठे आप, बैठो। लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री, एक मिनट, प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट। त्रिलोक जी बैठ जाएं आप। जयराम जी ने इशू रेज किया है,
ये आपके नेता हैं, एटलीस्ट हैव फेथ इन द लीडरशिप ऑफ श्री जयराम जी. Please take your seat. Honorable opposition leader has raised this issue, and let the honorable chief minister reply it. Why are you all agitating? अब I have झूठ given बोलेंगे you तो चलाएंगे तो झूठ बोलेंगे तो चलाएंगे तो सही. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, मैं इस सदन में फिर कह रहा हूं, पिछले कल जो कहा गया माननीय कि साल में 1 लाख सरकारी रोजगार देंगे. एक साल में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे घोषणा पत्र में पहले एक साल में 1 लाख सरकारी रोजगार की बात अगर लिखने की बात कह रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल लिखा नहीं होगा. मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ प्लीज मैंने प्लीज माननीय Please let me read it. Please let me read it. एक मिनट, अरे भाई इन्हीं को पढ़ने को बोल रहा हूँ, एक साल में आप पढ़ के जरा इनको सुना दीजिए. सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां, सुनो अबे सुनने दो, दी जाएंगी. इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे. मीनिंग देयर बाय कि द वैकेंसीज, एक द वैकेंसी पोजीशन विल बी फिल्ड अप. तो बहुत सारी वैकेंसी आपने 30-40 भर दी ना. प्लीज टेक योर सीट्स. प्लीज let the honorable chief minister reply. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Let him reply. Please take your seats. Please take your seats. Nothing is going on record. मैं खड़ा हूं ना, प्लीज बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ जाओ. जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो सबको बैठना पड़ता है. अब क्या होगा? आज तो बहुत अच्छा दिन है, बैठ जाओ ना. माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इंटेंशन भी क्लियर कर रहे हैं ये, तो लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियर इट कि जो वैकेंसी पोजीशन है उनको भरने की बात है. आप बैठिए ना, आप बैठ जाओ तो लोग जी प्लीज बैठ जाओ. आपका रिकॉर्ड पर आ नहीं रहा, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं भाई, आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? बैठ तो जाओ. Leader of opposition has raised the issue. बैठ तो जाओ. This is सब कुछ करेंगे. This is under consideration of the house. You are not being allowed to speak. There is no need. Why to waste your energy? Keep it with yourself. No audio is being formed. ये आप थोड़ी समझ लें, आप भी वकील है और हम भी है. अगर इसमें घोषणा पत्र में लिखा, कल जब ये चर्चा हो रही थी, अब चर्चा में गारंटियों में 1 साल में 1 लाख रोजगार की बात, इन्होंने गारंटी, हमारी जो 10 गारंटियां हैं वो अलग है. घोषणा पत्र में जो कहा गया है, सुनो, घोषणा देखिए 10 गारंटी पत्र अलग है और ये घोषणा पत्र अलग है. 2 चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं. सुनो तो सही, मेरी बात सुनो. 10 मैं अध्यक्ष महोदय, सुनो यार, बोलने तो दो भैया, क्यों गुस्से हो रहे? 1 साल में अगर हमने 1 लाख रोजगार सरकारी क्षेत्रों में खाली पदों के भरने के लिए किया गया, उसका मतलब कहने का ये है मंशा की 5 साल में 1 साल में जो सरकारी पद रिक्त पड़े उनको भरने की सरकार 1 साल में 5 साल के भीतर कोशिश करेगी. और हम एक आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे घोषणा पत्र में भी ये लिखा है कि हम आने वाले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हम देंगे, 5 लाख भी देंगे, हम देंगे. और हम देंगे. हमारी सरकार 5 साल सत्ता में आई है. हमारी सरकार ने अगर ये घोषणा पत्र में लिखा है, हमारा गारंटी पत्र अलग था, घोषणा पर फिर भी घोषणा पत्र में लिखा है. मैं आपको इस सदन में आश्वासन देना चाहता हूँ, 30,000 नौकरियां तो इसी हमने साल निकाल दी है. और आपको उनकी गिनती 30,000 नौकरियां इसी साल निकाल दी है. बाकी जो 70,000 नौकरियां हैं, समय के अनुसार हम उनको 5 वर्ष में करने का आश्वासन इस सदन में देते हैं. धन्यवाद. मैं बोल रहा हूँ कि तेरे He has said कि the government will provide 5 लाख नौकरियां इन आने वाले 5 सालों में. और he said it. He said it. He is a person in authority. He can say it. He is a person in authority. He can say it. This is 1 year of the government. There are 4 years of the government. The vacancy positions which are with the government, those are to be filled with the various kind of employment, either by the outsource or through the Public Service Commission or through the subordinate commission. The steps are on. So take it that way also. मान्य जयराम जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप
रिकॉर्ड को अगर चेक कर लें, पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब ये विषय यहां पर सदन में उठा, उस वक्त ये कहा इन्होंने कि 5 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं, 1 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं, हमने रोजगार का जिक्र किया। और जब हमने तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की तो कहा कि ये हाँ जी चलिए माननीय मुख्यमंत्री। तो इन्होंने कहा कि रोजगार देने की बात। आज रोजगार की ही बात नहीं कर रहे हैं, आज हमने वही डॉक्यूमेंट I will produce the record. I will produce the उसमें आपने लिखा हुआ है, जो पहली लाइन जो पढ़ी गई कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और उसके बाद अगला पार्ट, दूसरा पार्ट एक और भी है, प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। रोजगार के साधनों पर ये अलग है, ये अलग है। लेकिन तो पहली बात तो मैं देख लूंगा आपने कि हमने सरकारी नौकरी की बात नहीं, प्रश्न तो ये पैदा हुआ कि हमने सरकारी नौकरियों का जिक्र नहीं किया है, हमने तो सिर्फ रोजगार का जिक्र किया। ठीक है डॉक्टर साहब। हम इस बात को मानते हैं कि रोजगार का जिक्र क्यों होता, तो उसमें सरकारी क्षेत्र की भी और उसके अलावा दूसरे प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरियों का जिक्र हो सकता है, रोजगार का जिक्र हो सकता है। लेकिन आपने स्पेसिफिक होकर के सरकारी नौकरी का जिक्र इसमें किया है, तो इसलिए इस बात को लेकर के जो कल झूठ बोला है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जो है क्षमा मांगनी चाहिए। और प्लीज दूसरी बात, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। आगे आपका इशू और आगे बढ़ करके जो कह रहे हो तो और भी हैरान करने वाली बात कि घोषणा पत्र अलग है, गारंटी पत्र अलग है। चलो कोई बात नहीं है, ये भी दैट इज नॉट इशू ऑफ डिबेट। उस वक्त इनको विश्वास में नहीं लेते थे, दैट इज नॉट इशू ऑफ वो परिस्थिति अलग थी होगी शायद मेकल में, और आपको पूछे भी नहीं बना दिया गया, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपको, हम आपको बहुत बड़ी राहत दे, हम आपको बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, और मदद इस रूप में कर रहे हैं कि अगर आप इस सारी गारंटी और घोषणा पत्र का हिस्सा उस वक्त नहीं थे, तो आप कह दीजिए, माफ करिए, जिन्होंने बनाया था वो आज नहीं है यहाँ पर, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। चलिए टेक योर सीट, मैंने नहीं किया, तो आप माफ करने की इससे ज्यादा प्लीज। लेकिन आप बार-बार इस बात को एक बार ये भी मानते, वो भी मानते, प्लीज टेक योर सीट, स्वीकार करना होगा। प्लीज ऐसा है।